मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर बाज़ दफ़ा इतना तशद्दुद किया जाता है कि उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। इस सिलसिले में आप अखबारात में छपने वाले कई वाक़यात बार बार पढ़ चुके हैं। ये तशद्दुद उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ के माँ बाप ये समझते हैं कि उनके बच्चों की किसी गलती या सबक याद ना करने पर उस्ताद ने अगर मारा पीटा है तो अच्छा किया है। ज़्यादातर असातिज़ा भी ऐसे होते हैं जो दौरान तालीम बचपन में इस अमल से गुजर चुके होते हैं, लिहाजा वो प्यार और मोहब्बत के बजाय मारपीट को ही पढ़ाई का बेहतरीन जरिया समझते हैं। असातिज़ा के हाथों बच्चों की मारपीट के सिलसिले में कई उलमाए कराम के हिदायतनामे और फतवे इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे मजहब में भी दौरान तालीम किसी बड़ी सजा के बजाय उस्ताद अपने बच्चों को जरा सा डांट सकता है या मसनूई गुस्से का इजहार करके पढ़ाए तो ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन इससे ज्यादा सजा किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। इससे ना सिर्फ बच्चे मार पीट के आदी हो जाते हैं बल्कि वो गलती करते वक्त डरना और घबराना भी छोड़ देते हैं। स्कूल की सतह पर मार नहीं प्यार का स्लोगन काफी हद तक कामयाब रहा और इससे बच्चों की सजा में भी कमी आई। हम उम्मीद करते हैं कि मदरसों के मौलिम भी बच्चों से मोहब्बत और शफकत से पेश आते हुए उनकी तरबियत करेंगे, इसलिए कि उस्ताद को शागिर्दों का रूहानी बाप कहा जाता है और कोई बाप अपने बच्चों पर भला कैसे तशद्दुद कर सकता है। स्कूलों और मदरसों के साथ वर्कशॉप, होटल और दीगर कारोबारी जगहों पर बच्चों के साथ होने वाले तशद्दुद की कार्रवाइयों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ताहम अब भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब किसी न किसी बच्चे पर तशद्दुद की खबर ना मिलती हो। यहाँ तक कि पिछले दिनों कराची में 6 साला बच्ची को अगवा करके न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उसे इंतहाई जालमाना अंदाज से कत्ल भी कर दिया गया। अब इस सिलसिले का एक ऐसा वाक़या सामने आया जो रिवायती तौर पर कई बरसों से जारी है, यानी स्कूलों और दूसरी दर्सगाहों में बच्चों पर तशद्दुद का सिलसिला। तशद्दुद की वजह से ही न सिर्फ बच्चे स्कूलों और मदरसों से भागते हैं बल्कि कोई काम देखने या करने से भी डरते हैं। लाहौर में मदरसे के एक मुअल्लिम ने 13 साला बच्चे की उम्र का भी लिहाज ना किया और ये भी ना देखा कि बच्चा रो रो कर उसे तशद्दुद से रोकने की कोशिश कर रहा है। बच्चे पर तशद्दुद क्यों किया गया और उसकी क्या नतीजा निकला, आइए हम आपको बताते हैं। कोट लखपत के इलाके चुंगी मरसदू के रहायशी इशफाक का 13 साला बेटा शहजाद कच्चा जेल रोड पर एक मस्जिद में कायम मदरसे में पढ़ता था। एक रोज बच्चे ने मदरसे से बगैर इतला छुट्टी कर ली और जब अगले रोज वो मदरसे पहुंचा तो अमाम मस्जिद मौलम तारिक ने उसे पहले छड़ी से पीट डाला। बच्चे ने मिन्नत समाजा की तो मौलम तैश में आ गया और प्लास्टिक पाइप उठाकर बच्चे पर बेदर्दी से बरसा दिया, जिससे बच्चा शदीद जख्मी हो गया और उसकी हालत गैर हो गई तो मौलम वहाँ से फरार हो गया। शहजाद नाम है, जामिया मदरसे में पढ़ता हूँ। कारी साहब ने इसलिए मारा, सुबह बुखार था और कारी साहब कहता छुट्टी हुई है। कारी साहब ने आज सुबह सबको मारा, मैंने मना भी किया। कारी साहब कहता नहीं नहीं चुप हो जाओ, फिर भी कारी साहब ने मारा। तार के साथ वो जो सी लोहे वाली होती है जिसके अंदर पैप डाल के मारा है। फिर सबको मार पड़ी, हमारे दोस्तों को, तलहा को, मतीन को, आसिम को, हम सबको पड़ी सी। बाद में कारी साहब ने छोड़ा नहीं था। कारी साहब को मैं कह रहा था कारी साहब छोड़ दे, कारी साहब ने छोड़ा नहीं था। बच्चे पर तशद्दुद के बाद उसके माँ बाप को ना सिर्फ दुख हुआ बल्कि वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मुल्जिम को सजा देने का क्या तरीका इख्तियार किया, आइए देखें। बच्चे पर तशद्दुद की इतला पाकर उसका बाप मदरसे पहुंच गया। बच्चे को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि बच्चे के बाप की दरख्वास्त पर पुलिस ने मौलम और इंतजामिया के 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चे के बाप का कहना है कि मौलम तारिक पहले भी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता था मगर वो उस्ताद समझकर नजरअंदाज करता रहा, मगर इस बार तो बच्चे की जान के डर पे ही हो गया था। मुल्ज़म किसी रहम का मुस्तहिक नहीं। कल बच्चे को बुखार हुआ था, उसने इसलिए छुट्टी की है, तो वो ये कह रहे हैं कारी साहब के ये छुट्टी क्यों की। कल उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, तो मुझे आज जो है कि पता चला कि उसको क्यों मारा गया, पर मैं इंसाफ चाहता हूँ, इससे अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। पहले के लोग कह रहे हैं कि सारे सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं हम नहीं मानता। पहले मारते होंगे, कम मारते, आज तो मैंने को देखा ना, मैं सुबह छुट्टी पे था
तो मतलब जॉब से एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन मैं जाता हूँ। उस वजह से मैंने देखा कि जब ये खून लगा हुआ, मैंने कहा ये खून क्यों लगा हुआ? कहते हैं कारी साहब ने मारा है। मैंने कहा इतना क्यों मारा है कि लोना ये जो कि लोना आपको खून आपका निकल रहा है। तो वो जो है कि उन्होंने कहा कि उस टाइम में कमीज़ उतारी, वो देखा मैंने कि वहाँ पे जो कि ये मसला हो रहा था, उसका ब्लड निकला हुआ था। किसी से मारा? वो वायर थी एक, वो सिल्वर की कोई तार थी, उसके ऊपर पाइप चढ़ा हुआ था, उससे मारा। वो मैंने बरामद करा के पुलिस वालों को दे दी। उस्ताद की गिरफ्तारी के बाद जब बच्चे से पूछगछ हुई तो उसने इसका क्या जवाब पेश किया। देखते हैं कि बच्चे ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। पुलिस हिरासत में मोअल्लम तारिक का कहना था कि बच्चा बहुत ज्यादा छुट्टियां करता था, इसलिए उसे हल्का फुल्का मारा, मगर गलती से ज्यादा मार लग गई। सर ये मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। 2 माह हो गए मेरे पास ये बच्चा पढ़ने आ रहा था। ये बच्चा घर से पढ़ने आता, छुट्टियाँ करता था, बस इसके अलावा कोई मसला। मैंने 2-3 दफ़ा वार्निंग दी है तो वो कंट्रोल नहीं कर सका। अभी ईद के बाद 1 हफ्ता छुट्टियां करके आया तो फिर इसने छुट्टी की, तो बस इसके अलावा और कोई मामला नहीं। सर मेरे पास पूरी क्लास है, कभी ऐसा नहीं हुआ। बस जो बच्चा करता है, गलती करता है, या मेरे पास बच्चे पढ़ने आते तो ये मेरी तरफ से जिम्मेदारी है, बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। तो बस ये भी मेरा अच्छे की तरफ इसका ध्यान था कि ये बच्चा आवारा गर्द ना हो जाए, घर से पढ़ने आता है, छुट्टियां ना करे, बस इसके अलावा और कोई। सीसीपी लाहौर ने बच्चे पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलज़म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। मुतासरा बच्चे और उसके वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जिम्मेदार मुअल्लिम को इबरतनाक सजा दी जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि आइंदा कोई और बच्चा ऐसे तशद्दुद का निशाना ना बने। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दौरान तालीम तशद्दुद की वजह से कई बच्चे स्कूलों और दूसरी दर्सगाहों से भाग जाते हैं। उस वक्त ये मामूली बात समझी जाती है, मगर जब 20 साल बाद वही बच्चे ईंटों के भट्टे या किसी होटल और वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तो माँ बाप को ये एहसास होता है कि काश उनके बच्चे पढ़ लिख जाते तो उनकी ये हालत ना होती, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे।